दोस्तों पिछले वीडियो में हमने चर्चा कर चुका था डाइस क्या होता है, डाइस कितने प्रकार के होते हैं। सामान्य पासा और मानक पासा की चर्चा हमने पिछले वीडियो में कर चुका था। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने पिछले वीडियो का लिंक दिया हुआ हूँ। सबसे पहले आप मेरा पिछला वीडियो देख लें। तो चलिए, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देख लिया है तो बताइए, यहाँ पे दो पासे दिए गए हैं। पासा यक्ष कौन सा पासा है? तो हम पासे की जांच के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, पासे के संलग्न सतहों का योग करेंगे। जैसे 4 और 1 जब मैं जोड़ूंगा तो मेरा मिलेगा 5। 4 और 1 हमारा होगा 5। 5 और 1 जोड़ेंगे तो हमारा होगा 6। 4 और 5 जोड़ेंगे तो हमारा होगा 9। तो हमने आपको मानक पासा की परिभाषा बताई थी कि मानक पासा वे पासा होते हैं जिनके संलग्न सतहों का योग 7 नहीं होता है, बल्कि उनके विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो यहाँ पे आपको 7 देखने को नहीं मिला, तो आप कह सकते हैं कि दी गई पासा मानक पासा है। दी गई पासा मानक पासा है। चलिए, अब मैं पासा वाई पे जांच करता हूँ। तो जब सबसे पहले आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे 3 2 5 आपको मिलेगा, फिर उसके बाद 4 2 6 मिलेगा, फिर उसके बाद 4 3 7 मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि इस पासे के दी गई संलग्न सतहों का योग 7 हो रहा है। तो इस प्रकार से ये जो हमारा पासा है ये हमारा सामान्य पासा है। कौन सा पासा है? सामान्य पासा है। तो चलिए, अब आपने मानक पासा और सामान्य पासा की जांच करना जान गए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि पासे से किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जो यहाँ पे पासे की सबसे पहली प्रकार की क्वेश्चन बनेगी, क्या होगा जब पासे की एक स्थितियाँ दी गई हों। जैसे यहाँ पे आपको एक पासे देखने को मिलेगा और उसमें से आपको किसी भी अंक का एक विपरीत पूछ देगा। जैसे क्वेश्चन मेरा इस प्रकार से है कि नीचे दी गई पासे में अंक 1 का विपरीत सतह कौन सा अंक है। तो हमें यहाँ पे अंक 1 का विपरीत सतह ज्ञात करना है। तो अंक 1 का विपरीत ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि हमारा ये पासा कौन सा है। तो पासे की जांच के लिए आप इसके संलग्न सतहों का योग करें। तो जब आप इसका योग करेंगे तो आप पाएंगे 5 2 7। तो इस प्रकार से आप कहेंगे इसके पासा के संलग्न सतहों का योग 7 बन रहा है, अर्थात दी गई पासा सामान्य पासा है। तो अब ये सामान्य पासा है। अब सामान्य पासा में हम 1 का विपरीत कैसे ज्ञात कर पाएंगे? तो इसके लिए हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पासे के में जो होते हैं 6 फलक होते हैं और 6 फलकों पे 1 2 3 4 5 6 कुछ इस प्रकार से अंक जो है हम लिख सकते हैं। तो जब आप सामान्य पासा के किसी भी फलक का जब आप विपरीत ज्ञात करेंगे, जैसे आपको 1 का विपरीत ज्ञात करना है तो कैसे मिलेगा, तो देखेंगे कि इस पासे में और जो अंक हैं जैसे 2 है 5 है, इसको आप काट देंगे। तो यहाँ पे आपका बनेगा 1 का विपरीत जो है आपका हो सकता है या तो 3 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो। 1 का विपरीत आपका ये तीनों हो सकता है। ठीक है, जो आपके विकल्प में ऐसा कुछ नहीं दिया है जिसका डी ऑप्शन सही है, नन ऑफ दीज। चलिए, अब मैं अगले क्वेश्चन पे चर्चा करता हूँ। यहाँ पे मेरा दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दी गई पासे में अंक 4 का विपरीत सतह कौन सा अंक होगा। तो यहाँ पे एक पासा दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये पासा कौन सा है, सामान्य पासा है या मानक पासा है। जो आप इसके संलग्न सतहों का योग करेंगे, जैसे 4 और 1 जोड़ेंगे आपका मिलेगा 5। 5 और 4 जोड़ेंगे तो आपका मिलेगा 9। 5 और 1 जोड़ेंगे तो आपका मिलेगा 6। तो आप कहेंगे कि दी गई पासा के संलग्न सतहों का योग 7 नहीं है, अर्थात दी गई पासा मानक पासा है। तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था मानक पासा के विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो इस प्रकार से 4 का विपरीत हमारा बनेगा 4 का विपरीत हमारा बनेगा 3। क्यों? क्योंकि मानक पासा के विपरीत सतहों का योग बनाता है 7। तो इस प्रकार से जब आप 7 में से 4 घटा देंगे तो भी आपका मिल जाएगा 3, या 4 में से 3 जोड़ देंगे तो भी आपका हो जाएगा 7, जो मानक पासा का विपरीत सतह होता है। चलिए, ये यहाँ तो हो गया आपकी पहले प्रकार की क्वेश्चन, जब पासे की एक स्थितियाँ दी गई हो। चलिए, अब देखिए दूसरे प्रकार का क्वेश्चन क्या बन सकता है। दूसरे प्रकार का क्वेश्चन आपका ये बनेगा जब पासे की 2 स्थितियाँ दी गई हो। जैसे यहाँ पे पासा x है और पासा y है। तो ऐसे में आपकी जो है प्रकार 2 में जब 2 प्रकार की पासे दी गई हों तो यहाँ पे आपके 3-4 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। पहले टाइप की क्वेश्चन क्या बनेगी,
जब पासे में जब पासे में एक अंक समान हो, जब पासे में एक अंक समान हो, तब आपका यहाँ पे क्या क्वेश्चन बनेगा, इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा कि जहाँ पे आपको दो पासा दे दिया जाएगा, x और y आपको दो पासा दे दिया जाएगा और इस पासे में जो है आपको एक अंक कॉमन देखने को मिलेगा। जैसे 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे आपको कॉमन देखने को मिल रहा है और इस प्रश्न में पूछ देगा बताइए 3 का विपरीत क्या बनेगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप 3 का विपरीत कैसे बता पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको ये देखना होता है कि दी गई पासा में कौन सा अंक समान है। तो यहाँ पे दो पासे दिए गए हैं x और y, तो पासा x में यहाँ पे 2 समान है और पासा y में आपका यहाँ पे 2 समान है। ठीक है, तो अब आपको यहीं पे 2 से आपको चलना होता है घड़ी की दिशा में, 2 से आपको चलना होता है घड़ी की दिशा में। तो आपकी घड़ी किस दिशा में चलती है, इस दिशा में आपकी घड़ी चलती है, तो आपको इस दिशा में चलना होगा। तो पासा x के लिए जब आप घड़ी की दिशा में चलेंगे तो आपका बनेगा 2 4 6 और जब आप पासा y के लिए घड़ी की दिशा में चलेंगे तो आपका बनेगा 2 5 3। ठीक है, तो इस प्रकार से 6 का विपरीत होगा 3, 4 का विपरीत होगा 5 और 2 का विपरीत क्या होगा, तो 2 का विपरीत 2 नहीं होगा। 2 का विपरीत ज्ञात करने के लिए आपको देखना होगा कि पासे में जो है टोटल 1 2 3 4 5 6 अंक होते हैं, जिसमें से 4 मौजूद हो गया, 5 है, 6 है, 3 है, 2 है, लेकिन 1 आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो जो अंक आपके पासे में नहीं है, जिसके स्थान पे आपके 2 अंक रिपीट हुए हैं, तो यहाँ पे आपका 2 का विपरीत बनेगा 1। चलिए, इस प्रकार से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि 5 का विपरीत बताइए। तो 5 का विपरीत बताने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि दी गई पासे में जैसे यहाँ पे पासा x है और पासा y है, कौन सा अंक कॉमन देखने को मिलेगा। तो आप कहेंगे पासा x और पासा y में 6 कॉमन देखने को मिलता है। तो अब आपको यहीं से घड़ी की दिशा में चलना होगा। तो जब आप घड़ी की दिशा में चलेंगे तो आपका बनेगा 6 4 3। पासा y के लिए जब आप घड़ी की दिशा में चलेंगे तो आपका बनेगा 6 2 5। तो इस प्रकार से आपका 5 का विपरीत बनेगा 3, 4 का विपरीत बनेगा 2 और 6 का विपरीत क्या बनेगा, जो इस पासे में अंक नहीं है। तो इस पासे में 1 नहीं है, तो इस प्रकार से 6 का विपरीत बनेगा 1। चलिए, अब हम स्थिति 2 की बात करते हैं। स्थिति 2 में आपको किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो स्थिति 1 में आपको पासे में 1 अंक समान देखने को मिला। स्थिति 2 में आपको पासे में 2 अंक समान हो। पर जब पासे में 2 अंक समान हो तो इसके लिए क्या कंडीशन बनेगा। चलिए, यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे 2 पासे दिए गए हैं, पासा x और पासा y। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको 2 अंक समान देखने को मिलता है, जैसे 2 और 3। यहाँ पे 2 और 3 देखने को मिला, तो इसमें पूछेगा 5 का विपरीत क्या है। तो जो 2 अंक समान है उनको छोड़ देंगे तो हमारा बनेगा 5 का विपरीत 4। चलिए, ठीक इसी प्रकार से जब अब पासा यहाँ पे दूसरे पासे में जब आप चर्चा करेंगे, यहाँ पे आपसे पूछ दे कि 2 का विपरीत क्या होगा। तो 2 का विपरीत ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे इस पासे की क्या स्थिति है। तो आप कहेंगे कि पासे में दोनों पासों में 2 अंक समान है, 3 और 6। तो इस प्रकार से 2 का विपरीत आपका बनेगा 4 और 4 का विपरीत होगा आपका 2। चलिए, अब हम स्थिति 3 की चर्चा करते हैं। स्थिति 3 में चर्चा क्या करेंगे कि जब पासे में कोई अंक समान न हो। जब पासे में कोई अंक समान न हो
तब क्या कंडीशन बनेगा। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या पासे में जो अंक दिया गया है उनका जोड़ संभव है या नहीं। अगर उनका जोड़ संभव है तो हम पासे की मानकता की जांच करेंगे। जैसे आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 2, 4, 6 दिया है जो अंकों को जोड़ पाना संभव है। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि दी गई पासा मानक पासा है या सामान्य पासा है। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा बनेगा 6, 2, 8, 6, 4, 10 और 4, 2, 6। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि दी गई पासा मानक पासा है और मानक पासा के विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो इस प्रकार से 2 का विपरीत बनेगा 5, 6 का विपरीत बनेगा 1 और 4 का विपरीत बनेगा 3। मानकता की जांच से आप इसको बता सकते हैं। चलिए, कहीं अगर आपको इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिल जाए जहां 2 पासे x और y दे दिए जाएं और पूछ दिया जाए कि बताइए दी गई पासा में अंक c का विपरीत क्या है, तो इस कंडीशन में आप कैसे बताएंगे। तो ऐसे कंडीशन को हल करने के लिए तो हमने आपको बताया कि आप अंकों का जोड़ करें। तो यहाँ पे आप अंकों का जोड़ कर ही नहीं पाएंगे, तो आप यहाँ पे मानकता की जांच नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे कंडीशनों में क्या होता है, ऊपर का विपरीत ऊपर होता है, बाएं का विपरीत दाएं होता है और दाएं का विपरीत बाएं होता है। तो जैसे ए का विपरीत होगा डी और बी का विपरीत होगा आपका एफ और सी का विपरीत बनेगा आपका ई। चलिए, तो हमने आपको क्वेश्चन क्या क्या बता दिए। जब पासे की एक स्थितियाँ दी गई हों, जब पासे की एक स्थितियाँ हों और जब पासे की 2 स्थितियाँ हों। तो 2 स्थितियों में आपको 3 प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। पहला, जब आपका एक अंक समान हो। दूसरा आपको देखने को मिला जब 2 अंक समान हो और तीसरा आपका मिला जब कोई भी अंक समान ना हो। चलिए, अब हम बात करते हैं तीसरे की, जब पासे की 3 या 4 स्थितियां दी गई हों। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं पासा x, y, z, इस प्रकार से 3 पासे दिए गए हैं। तो ऐसे हम क्वेश्चनों को हम किस प्रकार से हल कर पाएंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को ही एक बार चर्चा करते हैं। जैसे यहाँ पे मेरा पहला क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दी गई पासे में 3 का विपरीत सतह क्या है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे हल करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से अंक का विपरीत पूछा गया है। तो प्रश्न में कहा है कि 3 का विपरीत बताना है। तो 3 का विपरीत बताने के लिए हम दी गई पासे में देखेंगे कि किस पासे में 3 मौजूद है। जैसे आप कहेंगे पासा जेड में यहाँ पे ऊपर का अंक 3 है। तो चलिए, इतना मेरा क्लियर हो गया। अब मुझे पासा जेड से पासा x और y से तुलना करना होगा और देखना होगा कि दी गई पासे में नीचे के जो 2 अंक बचे हुए हैं पासे जेड में 5 और 2, क्या किसी अन्य 2 पासे x और y में 5 और 2 कॉमन मिल रहे हैं। तो जब आप y में तुलना करेंगे तो आपको यहाँ पे 5 और 2 देखने को नहीं मिलेंगे। तो इस प्रकार से आप y से तुलना नहीं करेंगे। पासा x और z से तुलना आपको करना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है 5 यहाँ पे आपको कॉमन देखने को मिलेगा, 5 यहाँ पे आपको कॉमन देखने को मिलेगा। बस अब यहीं से आपको पासा x के लिए चलना होगा। जब आप पासा x के लिए चलेंगे, x के लिए घड़ी की दिशा में चलेंगे तो आपका यहाँ पे बनेगा 5, 1, 4। और जब पासा z के लिए आप घड़ी की दिशा में चलेंगे तो आपका बनेगा 5, 3, 2। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि 3 का विपरीत 1 बनेगा। चलिए, अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। जैसे मेरा अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि दी गई पासे में अंक 6 की विपरीत सतह क्या होगी। अंक 6 की विपरीत सतह क्या होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस पासे में अंक 6 है। तो आप कहेंगे पासा y को देखने में ऊपर की सतह मुझे अंक 6 देखने को मिला है। चलिए, अब मुझे तुलना करना होगा कि अंक पासा y में 4 और 1 है, क्या अन्य किसी पासा में 4 या 1 या 4, 1 देखने को मिल रहा है। तो जब आप पासा z से तुलना करेंगे तो यहाँ पे आपको एक भी अंक कॉमन देखने को नहीं मिलेगा। जब आप पासा x से तुलना करेंगे तो यहाँ पे आपको 4 और 1 दोनों अंक कॉमन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आप x की तुलना y से करेंगे
तो यहाँ पे आपको 4 और 1 यहाँ पे देखने को मिलेगा, 4 और 1 इस पासे में देखने को मिलेगा। तो मैंने आपको जो स्थिति 2 वाला कंडीशन 2 में आपको बताया था कि जब 2 अंक किसी पासे में समान हो तो इस प्रकार से 6 का विपरीत 5 बनेगा, 6 का विपरीत 5 बनेगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। जैसे यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इस स्थिति B की निचली सतह पे कौन सा अंक है, स्थिति B की निचली सतह पे कौन सा अंक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है स्थिति B की निचली सतह, यानी कि स्थिति B का ऊपरी सतह क्या है। तो स्थिति B का ऊपरी सतह है 2, यानी कि क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि हमें 2 का विपरीत बताना है। तो 2 का विपरीत बताने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पासे B में 4 और 6 दिया गया है, तो क्या किसी अन्य पासे में 4 और 6 मुझे देखने को मिल रहा है। तो आप कहेंगे कि पासा A में अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक अंक देखने को मिलता है 4, जो इस पासे B में कॉमन है। तो मैं तुलना अब किससे किससे करूँगा, पासा A का तुलना B से करूँगा, A का तुलना B से करूँगा। तो जब पासा A के लिए मैं घड़ी की दिशा में चलूँगा, क्योंकि यहाँ पे 4 मुझे कॉमन देखने को मिला, तो 4 5 1 मैं चलूँगा। पासा B के लिए जब मैं घड़ी की दिशा में चलूँगा तो यहाँ पे आएगा 4 2 6। तो इस प्रकार से आप कहेंगे कि 5 का विपरीत 2 है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए जो इस प्रकार से है। यहाँ पे आपको 2 पासे दिए गए हैं x और y, कहा गया है कि @ का विपरीत बताना है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में देखिए आपको कई प्रकार के लेटर दिए गए हैं। हो सकता है कि अगर आप अगले क्वेश्चन में आपको कहीं इस प्रकार से यहाँ पे लाल कर दिया जाए, यहाँ पे पीला लिख दिया जाए, यहाँ पे हरा लिख दिया जाए और यहाँ पे नीला हरा पीला लिख दिया जाए और आपसे पूछ दिया जाए, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को आपके इस वीडियो में डाला है ताकि आप इस प्रकार के क्वेश्चन को भी हल कर सकें। तो ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए सबसे पहले ये देखा जाता है कि दी गई पासे में कौन सा अंक दोनों पासों में समान है। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो ट्रायंगल का चित्र बना हुआ है ये दोनों पासों में समान है। तो बस आप यहीं से क्या करेंगे, दोनों पासों के लिए आपको ट्रायंगल समान दिखने को मिलता है। तो अब यहीं से आपको घड़ी की दिशा में चलना होगा। पासा x के लिए जब आप घड़ी की दिशा में चलेंगे तो आपका बनेगा ट्रायंगल, फिर @ फिर यहाँ पे आपका आएगा रेक्टेंगल यानी कि आयत। फिर जब पासा y के लिए आप यहाँ पे चलेंगे तो आपका बनेगा, यहाँ पे हो जाएगा ट्रायंगल हो जाएगा, फिर उसके बाद क्रॉस हो जाएगा, फिर उसके बाद डॉलर हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है @ का विपरीत क्या होगा। तो यहाँ पे @ का विपरीत बनेगा क्रॉस, जो ए ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे पासे की प्रसारित सतह पे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और इस प्रकार का वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल कंपटीशन क्लासेस 2.0 को सब्सक्राइब करें। तो नमस्कार दोस्तों, हम आपको फिर मिलते हैं अगली बार अगली वीडियो के साथ।